गहरे सरसब्ज जंगल में वो दिन आम दिनों जैसा नहीं था। आसमान पर सियाह बादल ऐसे फैल गए थे जैसे किसी ने नीला कागज स्याही में डुबो दिया हो। हवा में नमी थी, पत्तों पर खामोशी छाई हुई थी और परिंदे गैर मामूली तौर पर खामोश थे। सिर्फ कभी कभार किसी शाख के हिलने की आवाज़ आती या किसी दूर दराज दरख्त से कौवे की काएं सुनाई देती। इसी जंगल के एक ऊंचे पुराने दरख्त पर एक नन्हा सा घोंसला था। ये घोंसला बहुत प्यार से बनाया गया था, सूखे तिनकों, नर्म घास और रंग बिरंगे परों से। इस घोंसले में एक छोटा सा परिंदा रहता था जिसका नाम चिनू था। चिनू अभी बहुत नन्हा था, दुनिया को समझने की उम्र में। इसकी माँ उसे रोज नई बातें सिखाती, कैसे उड़ना है, कैसे बारिश में अपने परों को समेटना है और कैसे मुश्किल वक्त में हौसला रखना है। उस दिन माँ परिंदा खुराक की तलाश में गई हुई थी। चिनू घोंसले में बैठा बारिश के पहले कतरों को देख रहा था। टिप 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 बारिश आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। चिनू को बारिश अच्छी लगती थी। उसे लगता था जैसे आसमान जमीन से बातें कर रहा हो। लेकिन फिर अचानक हवा तेज हो गई, दरख्त जोर जोर से हिलने लगे, बारिश के कतरे मोटे और तेज हो गए, आसमान पर बिजली चमकी और जोरदार गरज सुनाई दी। कड़ाक! एक मजबूत शाख जो घोंसले के बिल्कुल करीब थी जोर से टूटी और नीचे की तरफ गिरी। शाख के झटके से घोंसला हिल गया। चुनू के दिल की धड़कन तेज हो गई। अम्मी, अम्मी कहाँ हो? वो डर के मारे चीखा, मगर बारिश की आवाज़ में उसकी आवाज़ दब गई। अगले ही लम्हे एक और झटका लगा और धड़ाम! घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। चुनू नरम घास पर गिरा, मगर उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। बारिश उसके नन्हे परों को भिगो रही थी। सर्दी से वो थर थर कांपने लगा। उसे पहली बार जंगल इतना बड़ा और डरावना लग रहा था। कुछ ही देर में माँ परिंदा वापस आई। जैसे ही उसकी नज़र टूटे घोंसले पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। वो घबराकर नीचे उड़ी, अपने बच्चे को देखा और फौरन अपने परों में लपेट लिया। मेरा बच्चा, तुम ठीक हो? चुनू ने हल्की सी आवाज़ में कहा। अम्मी, मुझे बहुत डर लगा। माँ परिंदा ने उसे मजबूती से थाम लिया। मगर मसला सिर्फ यही नहीं था। बारिश अभी रुकी नहीं थी और अब उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। इसी दौरान जंगल में रहने वाले दूसरे परिंदे भी ये मंजर देख चुके थे। एक बूढ़ी चिड़िया जो करीब के दरख्त पर रहती थी सबसे पहले बोली, हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं। फिर एक फाख्ता आई, उसकी चोंच में नर्म पत्ते थे। एक कबूतर तनके ले आया, एक सब्ज तोता मजबूत शाखें चुनकर लाया। हत्ता कि एक नन्ही गुलेरी भी दौड़ती हुई आई और खुश्क घास लाकर रख दी। बारिश में भीगते हुए सब ने मिलकर काम शुरू कर दिया। कोई तिनके जोड़ रहा था, कोई पत्ते सजा रहा था। बारिश के कतरे गिर रहे थे, मगर किसी के कदम नहीं रुके। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल एक दिल बन गया हो। चुनू ये सब देखकर हैरान था। अम्मी, ये सब हमारे लिए कर रहे हैं? माँ मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, मुश्किल वक्त में सच्चा रिश्ता पहचाना जाता है। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक नया घोंसला तैयार हो गया। ये पहले से भी ज़्यादा मजबूत था, ज़्यादा खूबसूरत था। जैसे ही चुनू उसमें बैठा, उसके चेहरे पर खुशी आ गई। इसी लम्हे बारिश आहिस्ता आहिस्ता थम गई। बादल हटने लगे और सूरज की नर्म धूप जंगल पर पड़ी। हर पत्ता चमकने लगा, हर दरख्त जैसे मुस्कुरा रहा हो। चुनू ने आसमान की तरफ देखा और खुशी से पर फैलाए। आज उसमें सीख लिया था कि जब दिल टूटे, जब घर टूटे, तो अगर साथ देने वाले हों तो सब कुछ फिर से बन सकता है। सबक: अकेले नहीं, मिलकर रहने में ही असल ताकत है।